बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान कबीर खान इज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो कि आपको वंस अगेन एक ऐसी लोकेशन पे मिल रहा है जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हैं वो अपने फंड्स को उस जगह पे उन डेवलपर के साथ इंजेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी बैरियर स्काई जो पहले वाला सेंट्रली लोकेटेड है उनका प्रोजेक्ट आया था बना के ऑलमोस्ट दे चुके हैं और नियर टू कंप्लीशन है। वहीं पर हमारे पास जो उनका अगला प्रोजेक्ट आया है कमर्शियल हब के अंदर एक खूबसूरत लोकेशन के ऊपर जो कि कॉर्नर की बनती है, 3 साइड ओपन, बैरियर स्काई 2। आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरे फ्लोर प्लान्स की जो तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। लोकेशन आप लोग जान चुके हैं, कॉर्नर प्लॉट है, 3 साइड्स जो हैं इसको लगती हैं और कॉर्नर की अहमियत आप लोग समझते हैं कि अगर कोई प्लॉट किसी का रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो और वो कॉर्नर पे फॉल कर रहा हो तो उसकी क्या अहमियत होती है। सेम अगर हम बैरियर स्काई 2 की बात करेंगे तो 3 साइड्स इसको लग रही हैं और यहाँ पर आपके पास जो फ्लोर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे। फिर उसके अंदर आपको क्या क्या जो है इन लोगों ने दिया है ये पूरी वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं आपको। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद फैसला करना है कि जो आपके फंड्स हैं वो यहाँ पर किस फ्लोर के ऊपर इंजेक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, या आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल में से किसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहेंगे। ओजी डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है बैरियर स्काई 2 मार्केट के अंदर अब किस पोजीशन पे स्टैंड करेगा ये बैरियर स्काई 1 को देखने के बाद आप लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हैं और हमारे क्लाइंट्स जो हमारे साथ इंगेज हैं वो भी पॉजिटिव हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लॉट की। कॉर्नर का ये प्लॉट है, 3 साइड्स लगती हैं, यानी कि आपके पास एक अच्छी वसी पार्किंग मिलेगी जो कि आपको रोड के ऊपर भी मुहैया होगी। बट बेसमेंट की बात करेंगे तो पहले आपको उसकी बेसमेंट मिलेगी जहां पर आपको डेडिकेटेडली पार्किंग जो दी जा रही है वो कार्स की और बाइक्स की दी जा रही है और वहां से 4 लिफ्ट्स जो हैं वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी जो कि आपको अपार्टमेंट्स की तरफ मूव करवाएंगी। सो अगर बेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पर हमें कार पार्किंग एरिया मिलना है और सबसे खूबसूरत बात कॉर्नर की वजह से हमें 3 साइड पार्किंग भी मिलनी है। इसके बाद जो अगला फ्लोर आता है वो आएगा जी ग्राउंड फ्लोर, जहां पर आपको बड़े बड़े कमर्शियल आउटलेट्स मिलेंगे। ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ से बात करें तो ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपकी तीनों साइड्स जो हैं वो ओपन होंगी और आपकी हर साइड के ऊपर जो शॉप फॉल कर रही है वो ज़बरदस्त जो है वो आपको लुक देगी, क्योंकि हर तरफ से क्लाइंट की जो अप्रोच होगी वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहेगी और वहाँ पर बड़े शोरूम जो लेना चाहते हैं, जो समझते हैं कि हम एक बड़ा आउटलेट लें, यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त यहाँ पर एट्रियम बना के दिया जाएगा, एक स्पेशियस एट्रियम होगा जहाँ पर आपको एस्केलेटर्स की इंस्टॉलेशन मिलेगी और यहीं से आपको 2 कैप्सूल लिफ्ट मिलेंगी जो आपको फर्दर कमर्शियल फ्लोर्स तक लेके जाएंगी। ग्राउंड फ्लोर की एक अपनी अहमियत है और जो लोग समझते हैं कि हमें बड़े आउटलेट्स को बाय करना है या हमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहना है तो उनका डिसीजन यहाँ पर रहेगा और वो इस फ्लोर के ऊपर जो भी आउटलेट्स मौजूद हैं उनको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाय करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फ्लोर्स आते हैं वो फ्लोर्स आते हैं जी 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, जो कि कमर्शियल के ऊपर आपके फॉल कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल जो एरिया है वो आपका ग्राउंड से लेके 4th तक होगा। तो इस पे 1st, 2nd और 3rd की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो है वो कमर्शियल आउटलेट्स बना के दिए गए हैं जो कि रिलेटिवली उनका साइज कम है ग्राउंड फ्लोर से। और जो लोग भी फुटवेयर के अंदर या आप बात करें किड्स फ्लोर को अगर ये डेडिकेट करते हैं या कोई आईटी का ये फ्लोर बनाते हैं, ये मैं 3rd फ्लोर तक की बात कर रहा हूँ, उस पर कोई ना कोई कमर्शियल आउटलेट अकॉर्डिंग टू देयर बजट बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल जो है वो यहाँ पर जो फॉल कर रहा होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो यहाँ पर अगर कोई भी डेवलपर कोई बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई आइडिया कोई थीम इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर उस कमर्शियल आउटलेट को बाय करते हुए सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 साइड्स ओपन ये आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको हर तरफ से ही हर शॉप अच्छी ज़बरदस्त लोकेशन की मिल रही होगी। और एट्रियम तो ऑलरेडी लोग जो है उसके नियर बाय रहना भी जाते हैं, अगर कोई आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो स्टैंडर्ड शॉप्स आप लोग बाय करेंगे। आगे मूव करते हैं जी। अगला फ्लोर जो आपको मिलने वाला है वो 4th फ्लोर है। 4th फ्लोर जिसपे आपको स्पेशली फूड कोर्ट का जो एरिया है वो डेडिकेटेडली दिया गया है। बैरियर स्काई 1 के अंदर 2nd फ्लोर को डेडिकेट किया गया था, बट यहाँ पर जो है बैरियर स्काई 2 में 4th फ्लोर को इस चीज के लिए रखा गया है जो कि फूड कोर्ट एरिया पर मुहित है। यहाँ पर वंस अगेन मैं वेटेज दूंगा कॉर्नर को और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 3 साइड जो है वो आपकी
फूड कोर्ट की ओपन होंगी, यानी कि हर तरफ से जो है वो एक अच्छा आपको लुक नज़र आएगी। आपके किचन्स जो हैं, आपके जो आउटलेट्स होंगे फूड कोर्ट के, जो कि आपके सिटिंग एरिया के सामने भी होंगे और मेन ब्लोवर्ड को भी फेस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग अपने जो कमर्शियल हैं फूड कोर्ट के, जो कि मॉल का हार्ट है, इसको सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी मुमकिन जब आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पर आएंगे और यहाँ पर कोई चीज़ बाय करेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं उन लोगों की तरफ या उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जो कि हम समझते हैं कि रेजिडेंशियल के अंदर लोग करना भी चाहते हैं और करनी भी चाहिए, जो कि अपार्टमेंट्स का एरिया है। अपार्टमेंट्स वंस अगेन जैसे बैरियर स्काई के अंदर आपको जो है वो दिए गए थे 1 के अंदर, अब आपको 2 में ही मिलेंगे और आपको 1 बेड 2 बेड 3 बेड के जो अपार्टमेंट्स हैं वो 5th फ्लोर से लेके 13th फ्लोर तक आपको ऑनवर्ड मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपको एक अच्छी लुक देंगे, क्योंकि फिर आपकी जो विंडोज़ हैं, आपका जो आगे का एरिया मिलेगा, आपकी जो बैल्कनी मिलेगी वो 3 साइड्स होगी। तो जो लोग भी अपार्टमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं वो यहाँ पर 5वें फ्लोर से लेके और 13वें फ्लोर तक जो है वो बाय करेंगे। फिर जब आप आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर पेंट हाउसेस जो दिए जा रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत पेंट हाउसेस, बैरियर स्काई 1 के पेंट हाउसेस के बाद बैरियर स्काई 2 के जो पेंट हाउसेस हैं वो भी उतनी ही अहमियत हासिल करेंगे, क्योंकि 14th फ्लोर के ऊपर आपको ये पेंट हाउसेस मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपके पास वंस अगेन 3 साइड्स होंगी और आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा कि जितना आप हाइट पे जाते हैं आपको पेंट हाउस जहाँ पर बना के दिया जाता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट यही है कि एक हाइट पे आपको वो मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको एक खूबसूरत ज़बरदस्त माहौल मिलने वाला है और उसके ऊपर आपको रूफ टॉप जो है वो डेडिकेटेडली बना के दिया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो वंस अगेन आपके पास एक ऐसा एम्बियंस होगा जो आप लोग इंजॉय करेंगे। ये अगर हम बात करें इसके फ्लोर प्लान की, जो कि बेसमेंट से स्टार्ट होगा, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज बनती हैं, जिसके अंदर कमर्शियल कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट दोनों वंस अगेन जो वो ऐड किए गए हैं। डेवलपर की साइकी क्या रहती है कमर्शियल को लेकर, जैसे बैरियर स्काई 1 के अंदर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं वक्त के साथ साथ कि वो 3rd फ्लोर पे क्या देना चाह रहे हैं या 2nd फ्लोर पे वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सेम बैरियर स्काई 2 के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो आपको बताई जाएगी, लेकिन अभी इस फ्लोर प्लान को अगर आप देखते हैं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर के ऊपर, जो कि मॉल का हार्ट है, फूड कोर्ट का एरिया, कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। इसके अलावा 5th फ्लोर से ऑनवर्ड आप अपार्टमेंट्स 13th फ्लोर तक बाय कर सकते हैं। पेंट हाउसेस के ख्वाहिशमंद हजरात 14th फ्लोर के ऊपर पेंट हाउस बाय कर सकते हैं और अपने यूनिट्स को सिक्योर करने के लिए मैं वंस अगेन यही कहना चाहूँगा कि आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट्स +92 333 111 5800। खूबसूरत इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छे डेवलपर, और उनका जो हमेशा की तरह तर्ज अमल रहा है वो यही रहा है कि लैंड को बाय करना, उसकी प्लानिंग, उसकी डेवलपमेंट, एक्सकवेशन करके तमाम चीज़ों को लेकर चलना और अपने साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके साथ प्योर एंड यूजर्स हैं, उनको जोड़ना। यही चीज़ यहाँ पर भी आपको नजर आएगी और CDB प्रॉपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में आगे है कि हमेशा की तरह टॉप सेलर हम रहे हैं, मार्केट के अंदर नाम बनाया है और वो आप लोगों की वजह से बनाया है। तो हम उम्मीद करेंगे आप वंस अगेन हमारा साथ देंगे, आप हमारे साथ इंगेज होंगे और हम यहाँ पर मिलके एक अच्छे डेवलपर के साथ इंगेज होते हुए आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी लेके देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।